ये वो देश है जहाँ की गलियों में आपको हर जगह ऐतिहासिक किले नजर आएंगे। यहाँ एक ऐसा चर्च है जिसे 70,000 इंसानों की हड्डियों से सजाया गया है और इसे देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं। यहाँ के लोग बियर को तो पानी की तरह पी जाते हैं। देश की संस्कृति इतनी आधुनिक बन चुकी है कि यहाँ के ज्यादातर लोग नास्तिक हैं। सड़कों पर आपको मसालेदार खाने के साथ साथ अद्भुत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और लोगों का दोस्ताना स्वभाव हर साल लाखों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर लाता है। देह व्यापार जैसा काम यहाँ कानूनी रूप से मान्य है। इसके अलावा ये देश यूरोप के बाकी देशों की तुलना में रहने के लिहाज से भी काफी सस्ता है। दोस्तों, ये है चेक रिपब्लिक। जानेंगे इस देश को करीब से, इसके इतिहास से लेकर चौंकाने वाले रिवाजों के साथ यहाँ के कुछ सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट को भी। लेकिन उससे पहले अगर आपका वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। ये है चेक रिपब्लिक। ये यूरोप के बिल्कुल बीच में मौजूद है। चारों तरफ से बड़े बड़े देश इसे घेरे हुए हैं, जैसे पश्चिम में जर्मनी, उत्तर में पोलैंड, पूर्व में स्लोवाकिया और दक्षिण में ऑस्ट्रिया। यूं तो इस देश में कई सुंदर शहर हैं, लेकिन जो चेक रिपब्लिक के लोगों के जीवन और इतिहास को अच्छे से दिखाता है वो है ये शहर पराग। इस देश की राजधानी, यहाँ का सबसे बड़ा शहर पराग। इसे यूरोप का सबसे खूबसूरत और रोमांटिक शहर कहा जाता है। पराग की कहानी 9वीं सदी से शुरू होती है, जब बोहेमिया के शासकों ने वल्तावा नदी के किनारे इस शहर को बसाना शुरू किया था। कहा जाता है कि प्रिंसेस लिबोसे ने एक सपना देखा और कहा कि यहाँ एक ऐसा शहर बनेगा जो पूरी दुनिया में अपनी चमक से पहचाना जाएगा। इसी सपने से पराग का जन्म हुआ। 14वीं सदी में सम्राट चार्ल्स फोर्थ ने पराग को रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया। उन्होंने चार्ल्स ब्रिज और प्राग कैसल जैसे हैरान करने वाली इमारतों का निर्माण किया, जो आज भी पराग की शान है। मध्य युग में पराग यूरोप का सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था, जहां कला, विज्ञान और धर्म का एक साथ मेल देखने को मिलता था। लेकिन पराग का इतिहास सिर्फ चमक दमक वाला नहीं है। 20वीं सदी में इसे नाजियों और सोवियत शासन की मुश्किलों से भी गुजरना पड़ा था। 1989 की वेलवेट रेवोल्यूशन ने इसे आजादी दिलाई और आज ये शहर पराग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर है। पराग को 100 मीनारों का शहर कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर कोने पर आपको चर्च, टावर और ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलेंगी। ये है पराग का सबसे शानदार म्यूजियम, यानी नेशनल म्यूजियम। ये म्यूजियम वेंसेस्लास स्क्वायर पर खड़ा है और इसे 1818 में बनाया गया था। ये चेक रिपब्लिक का सबसे बड़ा और पुराना म्यूजियम है, जो इतिहास, कला और प्रकृति का खजाना है। यहाँ आपको 20 लाख से ज्यादा चीजें मिलेंगी, जैसे पराग के पुराने सिक्के, मध्य युग के हथियार, डायनासोर के कंकाल और चेक संस्कृति की कहानियां। म्यूजियम की इमारत अपने आप में एक बेमिसाल आर्किटेक्ट है, जिसके अंदर सोने की सजावट और भव्य सीढ़ियां आपको हैरान कर देंगी। अगर आप इतिहास के शौकीन हैं तो यहाँ घंटों समय बिता सकते हैं। टिकट की कीमत बस 200 रुपए से लेकर 300 रुपए, यानी यूरोप के बाकी म्यूजियम से आधी कीमत। और हाँ, यहाँ एक कैफे भी है जहाँ आप कॉफी पीते हुए पराग की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। पराग के लोग जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे हर दिन एक त्योहार हो। यहाँ के लोग दोस्ताना, मेहनती और अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाले हैं। सुबह आप इन्हें कॉफी शॉप में चाय, कॉफी या फिर हॉट चॉकलेट के साथ अखबार पढ़ते देखेंगे और रात को पब में बियर के गिलास लिए हंसते गाते मिलेंगे। पराग में बियर पानी से भी सस्ती है और यहाँ के लोग इसे दिन रात पीते हैं। लोगों को साइकिल चलाना, वल्तावा नदी के किनारे टहलना और पार्क में पिकनिक मनाना काफी पसंद है। पराग की हर गली में स्ट्रीट म्यूजिशियन आपको वायलिन, गिटार या सैक्सोफोन की धुन सुनाते मिलेंगे, जो माहौल को और जादुई बना देते हैं। यहाँ की नई पीढ़ी आधुनिक है, लेकिन
पुरानी परंपराओं को वो दिल से निभाते हैं। ये है प्राग कैसल। प्राग कैसल की नींव 9वीं सदी में यानी 870 ईस्वी के आसपास बोहेमिया के प्रिंस बोरीवोज ने रखी थी। वो चेक इतिहास के पहले बड़े शासक थे जिन्होंने वल्तावा नदी के किनारे इस किले को बसाया। शुरुआत में ये एक छोटा सा लकड़ी का किला था, लेकिन बाद में इसे पत्थरों से बनाया गया। 14वीं सदी में सम्राट चार्ल्स फोर्थ ने इसे और भव्य बनाया, जिससे ये रोमन साम्राज्य का केंद्र बन गया। आज जो प्राग कैसल हम देखते हैं वो सदियों की मेहनत का नतीजा है। ये कैसल ना सिर्फ एक किला है बल्कि चेक इतिहास की एक किताब भी है। ये बोहेमिया के राजाओं, रोमन सम्राटों और बाद में चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपतियों का घर रहा। मध्य युग में ये यूरोप का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बना रहा। यहाँ सेंट वीटस कैथेड्रल में राजाओं की ताजपोशी का समारोह होता था। लेकिन दोस्तों, इस किले ने मुश्किलें भी देखीं। 17वीं शताब्दी में 30 साल के युद्ध में इसे लूटा गया और 20वीं सदी में नाजियों ने इसे कब्जे में लिया। फिर भी ये किला हर बार मजबूत होकर उभरा और आज ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। ये है चार्ल्स ब्रिज। इस ब्रिज को 1357 में रोमन सम्राट चार्ल्स फोर्थ ने बनवाना शुरू किया था। उस समय प्राग में वल्तावा नदी को पार करने के लिए कोई मजबूत पुल नहीं था। राजा चार्ल्स ने फैसला किया कि एक ऐसा पुल बनाएंगे जो न सिर्फ मजबूत हो बल्कि प्राग की शान को भी बढ़ाए। इसका निर्माण 14वीं सदी के अंत तक चला और 1402 में ये पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। ये पत्थर का पुल 516 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, जो उस समय की इंजीनियरिंग का एक नमूना है। चार्ल्स ब्रिज का डिजाइन मशहूर चेक आर्किटेक्ट पीटर पार्लर ने किया था। वो गॉथिक वास्तुकला के उस्ताद थे जिन्होंने प्राग के सेंट वीटस कैथेड्रल का भी हिस्सा डिजाइन किया। पीटर ने इस पुल को 16 मेहराबों और 23 बारूक मूर्तियों से सजाया जो इसे अनोखा बनाती हैं। इन मूर्तियों को बाद में 17वीं और 18वीं शताब्दी में जोड़ा गया था। पीटर का डिजाइन इतना मजबूत था कि ये पुल 600 साल बाद भी वैसे ही खड़ा है, भले ही इसने कई बाढ़ों का सामना किया हो। चार्ल्स ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि प्राग के इतिहास का गवाह है। मध्य युग में ये व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और राजाओं का रास्ता हुआ करता था, जो प्राग के ओल्ड टाउन को लेसर टाउन से जोड़ता है। 17वीं शताब्दी में 30 साल के युद्ध के दौरान यहाँ लड़ाइयाँ हुई और पुल ने प्राग को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आज चार्ल्स ब्रिज प्राग का सबसे बड़ा पर्यटक आकर्षण है। हर साल लाखों सैलानी यहाँ सैर करने, फोटो खींचने और माहौल का मजा लेने आते हैं। सुबह का सूरज हो या फिर रात की जगमगाहट, ये पुल हर समय जादुई लगता है। दोस्तों, रोबोट शब्द चेक रिपब्लिक से आया है, जिसे 1920 में लेखक कारेल चपेक ने अपने नाटक R.U.R में बनाया। ये शब्द चेक भाषा के रोबोटा से लिया गया है, जिसका मतलब है गुलामी। नाटक में रोबोट्स इंसानों के लिए काम करते हैं, लेकिन बाद में वो बगावत कर देते हैं। आज ये शब्द दुनिया भर में मशहूर है और चेक रिपब्लिक के लोग इस पर गर्व करते हैं। इस देश ने दुनिया को कॉन्टैक्ट लेंस जैसी क्रांतिकारी खोज भी दी है। 1950 के दशक में चेक वैज्ञानिक ऑटो विक्टरले ने सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस की सामग्री यानी हाइड्रोजेल बनाया। उन्होंने अपने किचन में इसे प्रयोग के रूप में शुरू किया और 1959 में पहला सॉफ्ट लेंस तैयार किया। उनकी खोज ने चश्मे के बिना देखने का सपना पूरी तरह से सच कर दिया। आज लाखों लोग उनकी वजह से आसानी से बिना चश्मे के देख पाते हैं। चेक रिपब्लिक इस वैज्ञानिक को अपना हीरो मानते हैं। इस देश की सड़कों पर आपको ऐतिहासिक इमारतें और सुंदर महिलाएं चारों तरफ देखने को मिलेंगी, और अगर किसी ने इन्हें बियर पीने के लिए पूछ लिया तो ये तुरंत उससे दोस्ती भी कर लेती हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को अगर कुछ सबसे ज्यादा पीना पसंद है तो वो है बियर। जी हाँ, यहाँ हर व्यक्ति एक साल में 188 लीटर बियर पी जाता है। सड़क पर, पार्क में या स्टोर के बाहर बियर यहाँ पर पीना कानूनी रूप से मान्य है, बस कुछ खास जगहों पर बैन है। ये देश 78,866
स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो एरिया के मुताबिक दुनिया का 116वां बड़ा देश बनता है। वहीं यहाँ 1,10,00,000 लोग रहते हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है। यहाँ पुरुष 49% में हैं, तो महिलाएं 51% हिस्सा रखती हैं। दोस्तों, अब देखते हैं इस देश के कुछ सबसे प्रमुख घूमने लायक स्थान। सीज की क्रुमलोव कैसल। ये कैसल एक छोटी सी पहाड़ी पर खड़ा है और इसका टावर जो रंग बिरंगा है, दूर से ही आपका ध्यान खींच लेगा। टावर पर चढ़कर आप पूरे शहर का शानदार नजारा देख सकते हैं। नीली नदी, लाल छतों वाले छोटे छोटे घर और चारों तरफ हरियाली। कैसल के अंदर आप पुराने जमाने के शाही कमरे, चमचमाती पेंटिंग्स और लकड़ी का फर्नीचर देखने को मिलेगा। ये सब देखकर लगता है कि राजा रानी यहाँ कैसे शान से रहते होंगे। एक और मजेदार चीज, ये कैसल सिर्फ म्यूजियम नहीं, बल्कि यहाँ एक खास थिएटर भी है जो 18वीं शताब्दी का है। इसे बारूक थिएटर कहते हैं और ये दुनिया के सबसे पुराने थिएटर्स में से एक है। यहाँ पुराने जमाने के नाटक होते हैं और थिएटर का डिजाइन इतना अनोखा है कि आपको लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। थिएटर में पुरानी मशीनें और स्टेज सेटअप अब भी काम करते हैं, जो इसे खास बनाते हैं। कैसल के गार्डन की बात ना करें तो बात अधूरी ही है। ये गार्डन बहुत बड़ा है और सुंदर भी है। यहाँ आपको फूलों के बाग, चमकते फव्वारे और पत्थर की मूर्तियां मिलेंगी। गर्मियों में यहाँ लोग पिकनिक मनाने आते हैं और बच्चे इधर उधर दौड़ मजा करते हैं। गार्डन में एक छोटा सा तालाब भी है जो इसकी शांति को बढ़ाता है। इस कैसल में पहले भालू रहा करते थे। हाँ, सही सुना, कैसल की खाई में भालुओं को रखा जाता था, जो उस जमाने में शाही परिवार की ताकत को दिखाते थे। ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास, कला और प्रकृति का शानदार नमूना है। ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है, यानी इसे दुनिया की सबसे खास जगहों में गिना जाता है। अगर आप चेक रिपब्लिक जा रहे हो तो पराग तो सब देखते ही हैं, लेकिन इस छोटे से शहर और इसके कैसल को अपनी लिस्ट में जरूर डालना। यहाँ का हर कोना आपको एक नई कहानी सुनाएगा। प्रावसिस्का ब्राना। ये चेक स्विट्जरलैंड नेशनल पार्क में बोहेमियन स्विट्जरलैंड के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बनी एक विशाल चट्टान की संरचना है। इसकी ऊंचाई लगभग 16 मीटर और चौड़ाई 26.5 मीटर है। इसका आकार इतना शानदार है कि यह किसी प्राचीन किले के प्रवेश द्वार जैसा लगता है, जो प्रकृति ने खुद तराशा है। इस मेहराब का निर्माण लाखों साल पहले हुआ, जब हवा, पानी और मौसम ने बलुआ पत्थर को धीरे धीरे काटकर इस अद्भुत आकार में ढाला। इसे देखकर आप प्रकृति की शक्ति और धैर्य को समझ सकते हैं। आसपास का नजारा भी कोई कम खूबसूरत नहीं। हरे भरे जंगल, गहरी घाटियां और दूर तक फैली चट्टानें। ये जगह न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए, बल्कि फोटोग्राफर्स और साहसिक यात्रियों के लिए भी स्वर्ग है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। रास्ते में आपको घने जंगल, छोटी छोटी नदियाँ और खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। इस मेहराब पर चढ़ना मना है, ताकि इस प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। चेक रिपब्लिक की हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेशन और मेहनत पसंद आ रही है तो इसे एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी मेहनत इससे वसूल हो जाएगी।